अतो नात्र प्रतिकूल देवानां प्रयत्न संभवती। इसलिए देवता लोग अपनी आत्मा के प्रतिकूल कोई आचरण तो कभी प्रयत्न कर ही नहीं सकते हैं। अरे ब्रह्म विद्या के फलोत्पत्ति में बाधक कभी नहीं हो सकते। यस्य ही अनात्मतम फलम देश काल निमित्तांतरितम तत्र अनात्म विषय सफल प्रयत्नो विघ्नाचरणाय देवादीनां। जहां पर कोई साधक उपासक अनात्मत फल की आकांक्षा कर रहा है जो कि देश काल निमित्ता से व्यवहित होकर प्राप्त होने वाला है, उसी स्थल में तत्रैव अनात्म विषय देवादीनां विघ्नाचरणाय प्रयत्न सफल। देवादियों के द्वारा विघ्न आचरण करने में उनका प्रयत्न सफल हो सकता है, न तो यह नहीं हो सकता। क्यों? विद्या समकाल एवं आत्मभूते देश काल निमित्त अनंतरिते। क्योंकि जो आत्मभूत है विद्या समकाल एवं, विद्या के समकाल में जीव ब्रह्म ऐक्यत्वानुभूति जब हो जाती है, जो कि देश काल निमित्तों के द्वारा व्यवहित नहीं है। अनंतरिते न यह, ऐसा अनंतरिते देवानाम प्रयत्नो न सफल, पूर्वान्वय हो जाएगा। देवादियों का प्रयत्न सफल नहीं हो सकता। क्यों? हेतु दे रहे अवसर उनको पत्ते है। यदि देश का निमित्त का कहीं व्यवधान होता तो अवसर की प्राप्ति होती, लेकिन अवसर की प्राप्ति नहीं है क्योंकि देश का निमित्त आदि व्यवधान ही नहीं कि विद्या के समकाल में विद्या के फल का फलभूता जीव ब्रह्मानुभूति की प्राप्ति हो जाती है। अतः यहाँ उनका प्रयत्न सफल नहीं हो सकता। एवं तरी विद्या प्रत्यय संतत्य भावात् विपरीत प्रत्यय तत्कार्योश्च दर्शनात् अंत ये बात प्रत्यो अविद्या मृत्यु नत पूर्व चिन्ह। आगे आपके प्रश्न धारा वाली संतति। पूर्व पक्षी कहता है एवं तरी विद्या प्रत्यय संतत्य भावात्, विद्या प्रत्यय विद्या से जन जो प्रत्यय हम ब्रह्मा से प्रत्यय उसकी धारा नहीं रही, उसकी संतति नहीं रहेगी तो विपरीत प्रत्यय जरूर होएगा। अर्थात कार्योश्च दर्शनात्, और जो कार्य भी देखने मिल रहा है विषाटन आदि। अतएव अंत्य आत्म प्रत्यो, इसलिए मरने के काल में जो अंत्य में अहम ब्रह्मा से प्रत्यय जो होता है वही अविद्या का निवर्तक है। उसके पूर्व में जितना भी अहम ब्रह्मा से बोलते हो रहा है वो निवर्तक नहीं हो सकता। जब पहले वाले ने काम नहीं कर पाया अंत वाला करेगा तो क्या करना। पहली बार आपने घट को देखा उस समय घट का ज्ञान नहीं हो पाया तो बाद में जितने बार बोलते रहे तो समझ में तो आना है नहीं हो पाया। इसे कहते प्रथमेन अनेकांतिकता, प्रथम के द्वारा ही अनेकांतिक है। अविद्या का निवृत्ति निश्चित रूपेण अव्यभिचारी रूपेण प्रथम प्रत्यय के साथ साथ खत्म हो जाता है। यदि प्रथम आत्म विषय प्रत्यय अविद्या न निवर्तयति तथा अंत्योपि तुल्य विषयता न निवर्तयति। यदि प्रथम जो आत्म प्रत्यय उत्पन्न हुआ था वो आपकी अविद्या को निवृत्त नहीं कर सका, फिर तो निश्चित रूप से अंत्य प्रत्यय क्या है, समान विषय, वो भी आत्म विषय की तो है, इसलिए वो भी निवृत्त नहीं कर पाएगा। एवं तरी संतो अविद्या निवर्तको न विच्छिन्न, तो पूर्व फिर तो लगातार मान लो संतति चली हुई धारा चलती रहेगी। एक बार उसने उत्पन्न हुआ और अविद्या को नष्ट कर दिया वो हम ब्रह्मा से चलती ही रहेगी लगातार, ताकि कहीं दो बार अविद्या ना आ जावे। डरे पूर्व पक्षी को है डर लगा हुआ है, एक बार अविद्या को नष्ट कर तो दिया विद्या ने, लेकिन विद्या प्रति जो है लगातार चलते रहना पड़ेगा। नहीं चलेगा तो दो बार अविद्या उसे कार्य भी हो सकता है और दिखाई भी देता है उसके हिसाब से तो विषादी दिख रहा है ना उसको। इसलिए वो कहता है अविद्या निवर्तको न विच्छिन्न न, ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि संतति का प्रसंग ही समाप्त। जहां तुमने कह दिया कि तुमको दिखाई दे रहा है उस ब्रह्म ज्ञान के शरीर से भिक्षा होता हुआ, फिर तो भाई जीवन चल रहा है, जीवन की वृत्तियां आ रहे हैं, उठेगा बैठेगा घूमेगा फिरेगा खाएगा पिएगा नहाएगा धोएगा सब दिख रहा है ना तुमको। इसका मतलब ब्रह्माकार का संतति भी संभव नहीं, कहां से संभव। इसे कहते हैं एवं तरी संतो अविद्या निवर्तको न विच्छिन्न। इस अविद्या का निवर्तक जो हम ब्रह्मा से प्रत्यय संतत रहेगा उसकी निरंतर धारा चलेगी, ऐसे कहना न विच्छिन्न नहीं रहेगा वो, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? जीवनादो सती संतति अनुपपत्ते है। तुमने कह रहे हो अविद्या से कार्य हम देख रहे हैं, दर्शन हो रहा है हमको,
भिक्षाटन आदि क्रिया दिखाई दे रहे हैं। पहले कहा था ना वो यहाँ आरंभ हुआ था दर्शनार्थ, विपरीत प्रत्येक कार्यों से दर्शनार्थ अंत्येव, ये शंका में कहा था, उसी पर आधार पर कर बोल रहे हैं। यदि जीवन आदि चल रहा है उसका जीवन आदि सती संतति अनुभवते है। क्यों नहीं? जीवन आदि हेतु के प्रत्यय सती विद्या प्रत्यय संतति विरोधा। जीवन आदि का कारणीभूता प्रत्यय भिक्षाटन आदि यदि हो रहा है तद वृत्ति का ज्ञान से है, फिर तो विद्या प्रत्यय की संतति नहीं हो सकती। क्योंकि एक कालावच्छेदन अहंकार एक विषय वृत्ति को बना सकता है, परस्पर विरोधी दो विषय वृत्ति को नहीं बना सकता। अहम ब्रह्मास्मि और हम बुभुक्षितवान अस्मि दोनों एक साथ हो नहीं सकता है, विरोधी दो है विषय। अतएव जब जीवनार्थ तो भिक्षाटनादि वृत्ति को लेकर बुभुक्षितवान अस्मि कर व्यवहार जब कर रहा है, उस समय हम ब्रह्मास्मि वृत्ति नहीं मानी जा सकती है। क्यों? परस्पर विरुद्ध है। अतः यदि आप मानते हो जीवन चल रहा है, फिर वहां संतति संभव नहीं है। जीवनादि सती संतर्पति क्यों नहीं? जीवनादि हेतु के प्रत्यय सती विद्या प्रत्यय क्यों? विरोधा। अथ इसी कारण से अथ जीवनादि प्रत्यय तिरस्करण नहीं व आमरणांता विद्या संतरित, तब कहेगा जीवनादि प्रत्ययों को तिरस्कार करते हुए, जब भी बोलते हैं बाधा सामान्य इत्यादि बोल रहे हैं उसको तिरस्कार करते हुए, हो रहा है उसका मतलब नहीं है अपना, हम अपने हम ब्रह्मास्मि में है और बाकी शरीर अपने चल रहा है प्रारब्ध कर्म वजह से है, उस वजह से विद्या संतति चलेगी। जरूरत क्या है उसकी? असल में संतति की जरूरत ही क्या, समझ में नहीं आ रहा। वो लगा हुआ संतति चलेगी, मरने तक हम ब्रह्मास्मि चलते रहेगा। अरे पहले वाला हम ब्रह्मास्मि मुक्ति प्रदान कर दिया, अब क्या रहे? अगर चले न चले उसे क्या मतलब? ब्रह्म हो ही गया। लेकिन लगा हुआ है नहीं, ये सबको तिरस्कार करता हुआ ये हो रहा है, लेकिन उन सबको तिरस्कार करते हुए मरण पर्यंत शरीर मान रहा है ना, इसे कहते मरण पर्यंत विद्या की संतति चलेगी। इच्छित न ऐसे भी नहीं कर सकते। क्यों? प्रत्ययत्ता संतान अनवधारणात् शास्त्रार्थ अनवधारण दोषा। यदि क्योंकि निश्चय नहीं कर पाओगे आप कितनी संतति चलने पर विद्या नष्ट होगी, बताइए? बता सकता है? अरे 2 साल संतति चल जाए, 3 साल चल जाए, 4 साल चल जाए, कितने समय तक विद्या प्रत्यय संतति चलने पर अविद्या नष्ट होगी, ये बताओ मेरे को पहले, तब मैं मानूंगा चलो यहाँ मरण जरूरत है। ये कब तक जरूरत है फिर सोचा जाए। यदि पहली जो हेतु वही है, यदि पहली बार उत्पन्न विद्या प्रत्यय अविद्या को नष्ट नहीं कर सके तो संतति क्या नाश करेगी? जैसे पहले कहा ना, जब पहली जो प्रत्यय उत्पन्न नहीं कर सका, अविद्या को नाश नहीं कर सका, उत्पन्न प्रत्यय अंत्य प्रत्यय विनाश नहीं कर सकता था, तो सर यहाँ पर भी है कि अविद्या की प्रत्ययत्ता संतान अनवधारणा, इतनी लगातार धारा जब चले हम ब्रह्मास्मि की, तब जाकर के विद्या नष्ट होती है, ऐसा आप निश्चय नहीं कर सकते। और इस प्रकार से यदि अविद्या का निवर्तक प्रत्यय की यत्ता का निश्चय नहीं हुआ, उस प्रत्यय में विश्वास कौन करेगा? ये पता ही ना चले हमें कितने होने पर मुक्ति होएगा, ये पता ही नहीं है, ऐसे प्रत्यय पीछे कौन भागेगा? समस्त शास्त्रों में ही अनर्थकता दोष आ जाएगा। इसलिए संतति पूर्वक की अविद्या का नाश की परिकल्पना भी गलत है। प्रत्येक यत्ता के संतान, प्रत्येक यत्ता का संतान जो है ना, अनवधारणात् साक्षात अनवधारण दोषात, उसे क्या हुआ? अरे निश्चय ना हो, चलती रहेगी मान लो, अरे जब नष्ट हो जाएगी, जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक चलती रहेगी, ऐसे मान लीजिए, तब तो शास्त्र का अनवधारण हो जाए। यताम वृत्त्यानां सन्निधि अविद्या निवर्तिका इति अनवधारणात् शास्त्रार्थोप्यन नावध्रियेत। कहते हैं इतनी ही प्रत्येका संतति होने पर अविद्या को नष्ट कर देगी, ऐसा निश्चय न करने से शास्त्र का अर्थ का भी निश्चय नहीं हो पाएगा। न होवे भला, क्या फर्क पड़ने वाला है, ऐसे न मत कहो। अच्छा निष्ठम, ऐसा कोई नहीं चाहेगा शास्त्र का अर्थ जो है अनिर्धारित हो, और अनिर्धारित अर्थ को लेकर के आप संतति बनाओगे और उससे अपेक्षा करोगे फल मिलेगा विद्या निवृत्ति, ये कैसा हो सकता है? ये शास्त्रार्थ का अनिर्धारण पूर्वक आप प्रत्येक की संतान मानो और उसके द्वारा विद्या की निवृत्ति मानो, ये तो हो ही नहीं सकता है। वो अत्यंत अनिष्ट मामला है। संतति मातृत्व अवधारित ये विच्छेद न। अरे भाई संतति नाश करती है, ये क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? कितनी वितरी को छोड़ो, धारा
चलेगी और धारा नष्ट कर देगी, बात खत्म। और कितनी मत पूछो, संतति मात्र माने प्रथमोत्पन्न प्रत्यय भी नष्ट नहीं करता, अंत्योत्पन्न प्रत्यय भी नष्ट नहीं करता, तो धारा होना जरूरी है। वो धारा कितनी है बात छोड़िए, लेकिन धारा होने पर ही वो नष्ट करता है विद्या को, ऐसा मान लो। ये भी नहीं हो सकता। आद्यंत और अविशेषात, वो धारा भी आदि और अंत प्रत्यय के समानित तो है। जो आदि प्रत्यय नष्ट नहीं कर पाया, अंत प्रत्यय नष्ट कर पाया, धारा वाला जो प्रत्यय वो भी कहां से नष्ट करे, वो भी प्रत्यय है, समान विषय का भी है। धारा होने मास के विषय बदल गया, आगे उसे सामर्थ्य आगे कुछ विशेष कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। प्रथमा विद्या प्रत्यसंततिर मरण कालांतावा यदि विशेष भावाद आद्यंत्यो प्रत्यय पूर्वोक्तो दोषो प्रसज्जीयाताम। क्योंकि प्रथमा विद्या प्रथमा जो विद्या प्रत्यय संतति ही, वो संतति मैं पूछूंगा तो पहली संतति पैदा हुई है वो संतति काम करेगी या मरण कालांतवा, मरण काल में जो संतति रहेगी वो नष्ट करेगी विद्या को। विशेषा भावात जो प्रथमोत्पन्न संतति हो चाहे अंतिकालीन संतति हो, उसी प्रकार के हैं जैसे प्रथमोत्पन्न प्रत्यय अंत्योत्पन्न प्रत्यय के समान ही है। इसीलिए पूर्वोक्त दोष वैसे के वैसे दोनों की दोनों रह गए। एवं तरी अनिवर्तक आप आ गया ना पूर्व। फिर तो मान लो भाई ये अभेद प्रत्यय जो है ना, अद्वैत प्रत्यय, ये अविद्या को नष्ट ही नहीं करती, बेकार है सब वेदांत। यदि चेत न ऐसा नहीं कर सकते, तस्मात् तत्सर्वं भवति श्रुते है बीज हृदय ग्रंथि तर्को मोह काशोक श्रुतिभ्यश्च अनेक श्रुति स्मृतियां प्रमाण है कि वे अभेद बुद्धि अद्वैत बुद्धि जो है ना अविद्या को निवृत्त करती है। इसलिए भी नहीं कह सकते वे उत्पन्न ही नहीं, उत्पन्न कोई भी प्रत्यय जो है ना अविद्या को निवृत्त ही नहीं करेगी, ऐसे नहीं कर सकते। कहते ये सब वास्तव में जो कह रहे हैं ना अविद्या की निवृत्त कर देगा एकत्वम अनुपश्यते, सब इस अर्थवाद अर्थवाद यदि चिन्ह पूर्व पक्ष ने कहा दे इसको स्तुति मात्र मान दो, वास्तव में कोई अविद्या निवृत्त हो ही नहीं सकती, ये पूर्व पक्ष है। क्योंकि ऐसा वाक्य जो कहता है अविद्या निवृत्त होता है अभेद प्रत्यय की द्वारा द्वैत बुद्धि एकत्व दृष्टि के द्वारा, वो सब अर्थवाद है। छिन्न सर्वशाख उपनिषदाम अर्थवाद प्रसंगा। आप इस उपनिषद की इस वाक्य को भले बोल लो, इसे सारी शाखाओं में विद्यमान समस्त उपनिषद ऐसे अर्थवाद हो जाएंगे क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता है। एतावन मात्रार्थत्व पक्षिणा ये सर्व शाखा उपनिषद, बस वास्तव में सकल शाखाओं के उपनिषदों में इतने मात्र बोध का तत्व प्रसक्ति के अलावा और कुछ नहीं। तो श्रुति नाम अर्थवाद कथम सर्वशाखा उपनिषदा में से एतावती एतावन मात्रार्थत्व आत्मज्ञानात् तत् अज्ञान निवृत्ति एतावन मतलब आत्मज्ञान से अनात्म ज्ञान की निवृत्ति होना, इतनी ही बोध कराने के लिए सकल उपनिषदों का सामर्थ्य हो जाता। सारा उपनिषद का एक ही लक्ष्य है, अनात्म ज्ञान की निवृत्ति के लिए आत्मज्ञान है, ये इतना ही बोलना चाहते। उपक्षिणा सर्वशाखा उपनिषद प्रत्यक्ष प्रमिदात्म विषय। अरे भाई ये क्यों बोल रही, श्रुति के आने से क्या हो गया? अरे अनात्म ज्ञान जो है ना आत्मज्ञान होने से होता है, ये बात श्रुतियों को उपनिषदों को बोलने की जरूरत नहीं कि प्रत्यक्ष हो रहा है। पूर्व पक्ष मान रहा आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, पूर्व नहीं है कभी, जहां तो मन संयोग से आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है। इससे सिद्ध हो गया, उपनिषद को बोलने क्या जरूरत है? इसलिए से उपनिषद अर्थवाद प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु का अनुवाद करना है, अनुवाद रूपी अर्थवाद। जैसे आप कहते हो अग्निधिम से भेषजम, क्या है? अनुवाद रूपी अर्थवाद। तीन प्रकार के अर्थवाद होते हैं ना, अनुवाद रूपी अर्थवाद होता है, गुणानुवाद रूपी अर्थवाद होता है, भूतार्थवाद रूपी अर्थवाद होता है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमित जो चीज था उसी को अनुवाद कर रही आपकी सारी उपनिषदें, इसे अनुवाद रूपी अर्थवाद है। ये ऐसे दिखाता है चिन्ह उक्त परिहारत्वाद। मैंने पहले जवाब दिया हूं, प्रत्यक्ष अनुमान आदि का विषय ही नहीं है यहाँ। ये कोई विषयत्व प्रत्यक्ष करना चाहेगा 272 पृष्ठ में जाए कि विषयत्व कोई प्रत्यक्ष करना चाहता है तो प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। नहीं दृष्टि प्रलोभ भी देते, दृष्टा का दृष्टि को कोई प्रत्यक्ष करना चाहे दृश्य रूपेण का दृश्य रूपा दृष्टि के द्वारा, दृश्य रूपा दृष्टि के द्वारा इस अनित्य दृष्टि का जो दृष्टा है उस दृष्टा को आप प्रत्यक्ष कर नहीं सकते। पहले कह चुके
272 पृष्ठ में आ चुका है। नीचे टिप्पणी भी है 272 पृष्ठ। अविद्या शोक मोह उसको स्पष्ट कर रहे हैं। अविद्या शोक मोह भयादि दोष निवृत्त है प्रत्यक्षता उक्त परिहार। विद्युत अनुभव सिद्धता प्रत्यक्षता वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं लेना, विद्वान का अनुभूति। इसलिए प्रत्यक्षत्वाद की टिप्पणी में विद्युत अनुभव सिद्धता, इसको यहाँ पर उन्होंने अनुग्रह मिला विद्युत अनुभव आश्रित्यापि फलश्रुति रद्वात्तम समाहितम। विद्युत अनुभव को आश्रय करता हुआ फलश्रुति को अर्थवाद कथन का समाधान कर दिया गया है। उक्त परिहार, ये परिहार 226 पृष्ठ में कह चुके, 226 पृष्ठ उक्तम। कुछ गलत छपी थी उसको ठीक कर लेना, 226 में है ये बात। तस्मात् आद्यो अंत्य संततो असंतत स्थिति अचोद्यम में तक। आगे ना आपकी बात सभी, आपका प्रश्न जवाब। इसीलिए ये कबा समाप्त कर दो यहीं पे। आदि प्रत्यय नष्ट करता है या अंत्य प्रत्यय नष्ट करता है, संतति नष्ट करती है या असंतति नष्ट करती है, ये शंका ही नहीं करना चाहिए। इति अचोद्यम में तक उद्धारक की जरूरत ही नहीं है। इसलिए अखंडाकार वृत्ति का मतलब ये नहीं होता कि धारा चलना, ये नहीं। अखंडाकार जीव ब्रह्म एकत्व का अखंड बोल दिया। जीव ब्रह्म एकत्व का नाम ही अखंडार्थावबोध। वो कहां से उत्पन्न हुआ? तत्वमसि इत्यादि वाक्य जनिक ज्ञान, उसका साक्षात्कार होना। वो जिस क्षण हुआ उस क्षण सब कहानी खत्म है। उसके बाद उसकी धारा की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत। ये केवल उससे पहले हम लोग कहते भाई साधना काल में, अज्ञान काल में जब तक अनुभूति नहीं होगी तो जीव ब्रह्म एकत्व ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ, ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ। अपने बुद्धि से, मन से चिंतन करो, हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म में सर्वव्यापक हूँ, ऐसे करो धीरे धीरे धीरे। हम भैंस के जैसे हो जाएगा, धीरे धीरे भैंस हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। लेकिन करो तो सही कुछ। ये सब साधना कालीन बात है। वृत्ति बनाना, वृत्ति की धारा चलाओ। हाँ, प्रत्येक तानदा ध्यानम कह दिया, ब्रह्मा का प्रत्येक एक तानदा कर दो। ये सब क्या है? ये साधना कालीन बात। अनुभूति उत्तर काल नहीं, अनुभूति उत्तर काल ही नहीं है, काल ही खत्म हो गया वहां। उत्तर काल कहां से? अनुभूति हुई बस उस समय सारा खेल खत्म। अविद्या दोष निवृत्ति फलावसानत्वात् विद्याया। इसलिए विद्या जो वास्तव में क्या है? अविद्या आदि सकल दोष का निवृत्ति रूप फलावसान होता है। यह फल को प्राप्त कराना ही है विद्या का काम है। अविद्या आदि सकल दोषों को खत्म करना ही विद्या का काम। अविद्या उत्पन्न हो गई, अनुभूति हो गई कह रहे हो, और फिर रह गया कोई चीज, तो फिर वो विद्या उत्पन्न ही नहीं हुई। तो उसका काम ये चीज सबको खत्म करना, और खत्म हुए बिना कैसे कह देगा विद्या उत्पन्न हुई? अतः जो कहते विद्या उत्पन्न होने के बाद कुछ है उसके लाभ भी, इसका मतलब वास्तव में उसको हुई ही नहीं। अतः विद्या रह गया ना भी थोड़ा बहुत है का मतलब गड़बड़ है। यदि यहाँ भी कहेंगे अविद्या इसको मानेंगे, फिर भी भाषा तो क्या करे, अज्ञानी मानता है नहीं, जीवन मुक्त है बोलता है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हारे लिए जीवन मुक्त है, चलो तुम्हारे दृष्टिकोण से मानेंगे। अविद्या लेश भी है, प्रारब्ध कर्म भी है, ब्रह्म ज्ञानी का शरीर भी चलता है, ठीक है सब। बच्चा तो खुश रहो, क्या करे। और उसी ब्रह्म ज्ञान से तुम्हारा कल्याण हो रहा है तो अच्छी बात है। अरे किसी तरह से आदमी आवे तो सही रास्ते में। जो व्यवस्था का सवाल की बात करते हैं, व्यवस्था होती कहाँ? भेद में क्या? भेद में अभेद में होगी व्यवस्था। व्यवस्था तो भेद की भाषा है, भेद की भाषा है व्यवस्था, और सिर्फ भेद नहीं होगी वो। इसलिए व्यवस्था का बात भेद को लेकर, और भेद में जहां भेद को लेकर यदि व्यवस्था देने की प्रयास करोगे वह अनेक जीवाद माननी पड़ेगी, और अनेक जीवाद मान लिया तो सारी कल्पना आएगी। देखिए अब बोलने की भाषा सारी बात यह अविद्या दोष निवृत्ति फल कृत प्रत्यय। जो कोई भी अविद्या दोष निवृत्ति फल करने वाला प्रत्यय है, वह चाहे आद्य हो, चाहे अंत्य हो, चाहे संतति हो, चाहे असंतति हो, सएव विद्या, वही हमारे मत में विद्या है। सबको खुश कर दिया भाषाकार। चाहे जिसको तुम मान, आप कहेंगे आदि प्रत्यय मेरे को विद्या दे रही है तो ठीक है, आपके आदि प्रत्यय विद्या है। कहे नहीं मैं संतति ही मेरे को विद्या दे रही है तो ठीक है, तुम्हारा मत में संतति ही विद्या है।
भाई हमें मतलब इतना है, अविद्यादि दोष जिससे नष्ट हुआ, चाहे वो आदि से नष्ट हो रहा है, आपके लिए आदि से नष्ट हुआ तो आपके लिए वो आदि वाला विद्या है। किसी के लिए संत से नष्ट हुआ बोल रहा हो तो ठीक है भाई, तुम्हारे लिए संतति विद्या है, फिर हमें क्या आपत्ति हो रही है कि विद्या वो चीज का नाम है जो अविद्या सकल दोष को नष्ट कर, चाहे वो आद्य वाला नष्ट कर रहा है, चाहे अंत्य वाला नष्ट कर रहा है, चाहे संतति को नष्ट कर रही है, चाहे असंतति नष्ट कर रही है, जो भी नष्ट कर दे रहा है, जो नष्ट कर रहा है वही विद्या है। इसे कहते हैं वास एव विद्या इति अभिगमात् न चोद्य से अवतार गंधोप्यस्ति। इसलिए शंका का अवतरित करने का अवसर ही खत्म हो गया। जिसको जैसे अनुभव है, कोई कहता ना मेरा अनुभूति ऐसी है तो ठीक है, तुमको जैसा अनुभव वही ठीक है, हमारा क्या जा रहा है। तो हमें कोई इसमें विवाद करना ही नहीं, शंका का मामला ही नहीं उठता है। वास्तविकता ये है जिस क्षण विद्या उत्पन्न हुई अविद्या सर्वदोष खत्म, भेद का पुनर्मर्दन हो जाता है, अभेद स्वरूपानुभूति हो गई तो बात खत्म। और वो कैसे हुई वो आपके अपने अपने मामला है, जिसको जिसमें आग्रह है वो उसी को स्वीकार कर। हमें लक्ष्य था ये विद्या और अविद्या का भेद करके बताना, यही उपनिषदों का काम है। यह तो उत्तम, फिर भी पूर्व पक्षी जो कहा था विपरीत प्रत्यय कार्य से दर्शाती थी, आगे बात पूर्व पक्ष ने कहा था विपरीत प्रत्यय दिख रही है हमें, उसका कार्य भी दिख रहा है, भिक्षा मांग रहा है, हो सकता है कई बार ना दिन भर गुस्सा भी होता होगा, ये सब दिख रहा है ना, गाली भी देता होगा, हट करके बैठता नहीं तुम्हारे यहीं से लेके जाऊंगा, देना ही पड़ेगा तुमको। अरे कैसे कैसी लीलाएं होती हो, देख रहा है कहते ऐसे दिखाई देता है तुमको, फिर तो भाई ठीक है, जिसको दिखाई दे रहा है भाई इसे भिक्षा हो रहा है, विपरीत प्रत्यय है करके दिखाई दे रहा है ना तुमको विद्वान के शरीर में, फिर तो भाई तुम्हारे दृष्टिकोण से तब शेष स्थिति तो तब शेष स्थिति ही वहां कारण है। अब प्राग कर्म मानने में और उसके शरीर का रहने को व्यवस्था भी हम मानने को तैयार। किनके लगा रही है, लेकिन ये ध्यान रखना है मुख्य दृष्टि से नहीं, जो कह रहा है कि विपरीत प्रत्यय व्यय कार्य होता भिक्षाटन आदि मरे को दिखाई देता है तो उसके लिए स्थिति है। ये न कर्मणा शरीरम आरब्धम, अगर प्रथम को लाए ये न कर्मणा शरीरम आरब्धम तत्विपरीत प्रत्यय दोष निमित्तत्वात् तस्य तथाभूत विपरीत प्रत्यय दोष युक्तस्य फलदाने साधन। इसे तुमको दिख रहा है विपरीत प्रत्यय और उसका कार्य भी, क्योंकि प्रारब्ध कर्म बना किससे था, ब्रह्म ज्ञान से। प्रारब्ध कर्म बनता है क्या है, ब्रह्म ज्ञान से तो प्रारब्ध कर्म बना नहीं, जो प्रारब्ध कर्म बना था वो अज्ञान कालीन था, मैंने विपरीत प्रत्यय और तत्कार्य से ही जन्य है प्रारब्ध कर्म, उसका फल कैसा होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा। ऐसे वो जब फलीभूत होगा वहां भी क्या दिखेगा, विपरीत प्रत्यय और उसका कार्य ही दिखेगा, जैसा कर्म वैसा फल। और कर्म आया ही है विपरीत प्रत्यय और कार्यों से कर्म हुआ, और वो कर्म जब फलीभूत होगा वह फलभूत में आप यही देखोगे वहां विपरीत प्रत्यय ही दिखाई देगा और वहां तत्कार्य होता ही वस्तु दिखाई देंगे। इसलिए जिस कर्म के द्वारा शरीर आरब्ध हुआ था वो जो ना विपरीत प्रत्यय दोष निमित्त था, वो विपरीत प्रत्यय आदि दोष निमित्तक ही थे। कौन, प्रारब्ध कर्म। इसलिए तस्य तथा भूत सीव अर्थात तारज तस्मन कर्मण, तारज प्रारब्ध कर्म कैसा है, तथा भूत सीव विपरीत प्रत्यय दोष निमित्तक, वह जो प्रारब्ध कर्म का विपरीत प्रत्यय दोष युक्त, अब उसी को स्पष्ट कर तथा भूत से व्याख्या कर दिया, विपरीत प्रत्यय दोष युक्त कर्मण प्रारब्ध कर्मण फलदाने सामर्थ्यम, वो फल भी उसी प्रकार का ही देगा यावत शरीर पाता, वो कब तक देगा, जब तक तुम्हारे दृष्टि से शरीर मर नहीं जा रहा। क्या तुमको शरीर में दिख रहा है ये तुम्हारे लिए तो शरीर मरेगा, जब तक शरीर का पात नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलते रहेगा। फलोपभोगांगतया विपरीत प्रत्यम राग दोषंच तावन मात्र आक्षेपत्ति, ना वो नियम है आपका, ये न बिना यद अनुपन्न तत्विना, जिसके बिना जो उपन्न नहीं हो सकता है उसको उसके द्वारा में आक्षेप करना ही पड़ता है। जब तुम कहोगे शरीर दिख रहा है तो सारी क्रियाकलाप हो रही है, विपरीत प्रत्यय भी है तो कार्य भी दर्शन हो रहा है, तो वो जो है ना कर्म के बिना हो नहीं सकता। ये नहीं बिना मैंने कर्म बिना यद अनुपन्नम शरीरादि क्रियाकलाप विपरीत प्रत्यय कार्य प्रारब्ध दर्शन असंभव है। अतएव जिसलिए दर्शन हो रहा है आपको, इसलिए आपको प्रारब्ध कर्म को मानना पड़ेगा।
इसलिए कहते हैं कि उतने ही देर तक हम आक्षेपत्येव पर बोल रहे हैं। टिप्पणी भी इसलिए आक्षेपत्येव पर ये नहीं न्यायात नीचे टिप्पणी पे बोल रहे हैं। वहां टीका में भी है यथा प्रवृत्त वेगस्य ईश्वादी दृष्टांत भी देंगे। यावत क्षरपात तावत फलोपभोगांगतया, फलोपभोग अंगतया माने प्रयोजकतया, फलोपभोग का प्रयोजक रूपेण विपरीत प्रत्यय और रागादि दोष को उतने ही देर तक के लिए हम उतनी ही मात्र तावन मात्रम एव तावत काल पर्यंतम एव तावन मात्रम एव आक्षेपति। आक्षेप करने के पीछे कोई आधार तो कहीं दृष्टांत दो कि साधन पर आप ये बात कर रहे हो, ये बिना न्याय लगा रहे हो। कहे इसके दृष्टांत मुक्तेषु प्रवृत्त फलत्वा तद हेतु कस्य कर्मणः, शरीर दर्शन आदि विपरीत प्रत्येक कार्य के दर्शन का कारण क्या है? कर्म है। वो कर्म मुक्तेषु के समान प्रवृत्त फल वाला है, इसे से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात क्यों नहीं रोक सकता? और पक्षी कहेगा महाराज जैसे सारे को रोक देता है, संचित कर्म इतने सारे हैं सबको नष्ट कर डाला, और थोड़ी से प्रारब्ध कर्म को नष्ट नहीं कर सकता। ये अनंत संचित कर्म आपका, अनंत संचित कर्म को गिरा दिया, और जो एक छोटा सा प्रारब्ध कर्म थोड़े से हैं उनको नहीं मार सकता है। कहते नहीं कि विरोध होता ना, भयंकर अंधकार को दूर कर सकता है। जैसे जो है दीपक भयंकर अंधकार को दूर तो कर दिया, लेकिन उसी तल में ज्ञान अंधकार को दूर नहीं करता कि उसके उसका विरोध नहीं है। स्वाधिष्ठान का जो है छाया है ना, वो स्वाधिष्ठान की छाया है, इसलिए विरोध नहीं है। इसी प्रकार समझाने के लिए सब बातें हैं, जो इस मान रहा है उसके लिए जवाब दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति इस बात को मानते उसके लिए कह रहे हैं प्रारब्ध कर्म का ज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं। महाराज जी आपने जैसा कहा कि ज्ञानी के लिए कुछ रहता नहीं एक बार ज्ञान होने पर, फिर जीवन मुक्ति भी नहीं है, बाधितानुवृत्ति भी नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर गुरु परंपरा कहाँ से? गुरु परंपरा कहाँ से? जगत हो तब तो गुरु परंपरा भी है। नहीं महाराज जी हमें तो दिख रहा है ना। हाँ इसलिए तो है ना। इसका अर्थ शंकराचार्य भी ज्ञानी नहीं थे, उन्होंने उपदेश किया, वो मूर्ख थे ना ना ना, ऐसे क्यों कहे ना? नहीं आपने जैसा तर्क दिया उस हिसाब से वही हो रहा है। नहीं 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 हो रहा है क्या? हमारे शंकराचार्य इसलिए हमारे गुरु परंपरा के हम अज्ञानी है। फिर भी उनके जो तो भेद में वो तो अपने आप में उपदेशक का अभिमान रखते, वो कहाँ मान रखे? वो कहाँ कहते मैं उपदेश दे रहा हूँ? अगर नहीं तो कार्य नहीं कर वो तो कभी नहीं कहा कि मैं संक्षेप कर रहा हूँ। वो हम लोग कह रहे हैं ना, अभिमान अविनाश, जिसको जगत उत्पन्न हुआ है उसके लिए शंकराचार्य भी पैदा हुआ है, उसी के लिए ही सब व्यवहार भी हो रहा है। अभिमान अविना महाराज जी उपदेश किया कोई भी कार्य नहीं होता, इस कारण से उन्होंने भी कुछ उनके भीतर भी अज्ञान देश स्वीकार करना पड़ेगा, तभी वो ज्ञान उपदेश कर सकते हैं। अब ये पूछना पड़ेगा शंकराचार्य से वो है या नहीं, पहले अभी तो वो थे या नहीं थे? भाई जिसको जगत दिख रहा है उसके लिए शंकराचार्य भी थे। अब शंकराचार्य जगत दिखा कि नहीं दिखा, उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा, ये जब जगत उत्पन्न हुआ उनके लिए सारी बातें सब तो पूरा शास्त्र प्रामाणिक है ही है। अभेद काल में शास्त्र अप्रामाणिक है, तो 50 बार बोल चुके हैं। ये तो भेद काल में अप्रामाणिक हो रहा है। भेद काल में अप्रामाणिक नहीं हो रहा है। भेद काल में सारे शास्त्र प्रामाणिक, शंकराचार्य जी भी है, वो अज्ञानी भी थे, वो अविद्यालेश भी था, उनका भी प्रारब्ध कर्म था, प्रारब्ध कर्म से उसका भी शरीर भी शास्त्र लिखा उन्होंने। ये स्वीकार करते हैं क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये तो कह ही रहे तो जिसको जगत आप नहीं स्वीकार करते इस बात को। मैं स्वीकार इसलिए नहीं करता कि जो ब्रह्म ज्ञान हो गया उसके लिए नहीं है। अभी मैं वही कहता हूँ जिसके लिए सब दर्शन हो रहा है उसके लिए सब ये समाधान ये समाधान नहीं, बात नहीं है, समझने वाली बात है। जहाँ अभेद वृत्ति हो गई, अभेदानुभूति के बाद भेद खत्म है, वहां संसार भी नहीं, शास्त्र भी, शास्त्र लिखना भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें स्वप्रवत, इसलिए कहा बार बार स्वप्रवत दृष्टांत देते हैं। ये स्वप्रवत सारी व्यवस्था चल रही है, जिसकी लिए है उसके लिए सब कुछ है। शंकराचार्य जी भी हुए, संप्रदाय भी है, गुरु परंपरा भी है, चेला भी, गुरु भी है। और जीव ब्रह्म का अनुभूति होने के बाद आप भी कहोगे न शंकराचार्य थे, न शास्त्र है, न पढ़ा रहा हूँ, न पढ़ रहा हूँ, न पढ़ाया है, न किसने कुछ हुआ। जगत ही पैदा नहीं हुआ, कहाँ शंकराचार्य हो गए? शंकराचार्य जी भी नहीं है। जगत पैदा हो तब न सब है। अजातवाद में पहुंच करके चिंतन करने की क्षमता बुद्धि में नहीं है, ये स्वीकार करो। अजातवाद की स्थिति की धारणा करके उस दृष्टिकोण से इस मिथ्या जगत को स्वीकार करने की योग्यता हम लोगों के अंदर नहीं है, इसलिए शंका होती है। इसलिए हम गुरु परंपरा को मान रहे, सब मान रहे हैं। नहीं तो सब दृश्य हो गया, स्वप्न हो गया, जो मिथ्या है और कुछ भी नहीं। जैसे जागृत में आने के बाद स्वप्न का किसी भी वस्तु को था है और सर ये हुआ वो सत्य था, कौन कहेगा? इसलिए उस स्थिति में पहुंचो, अजातवाद में उस स्थिति में पहुंचकर इसको देखोगे,
तब समझ में आएगी क्या चीज है। और उसी में पहुंचने के प्रयास नहीं कर रहे, शब्द जाल में फंस रहे हैं। महाराज जी और जो शब्द माया जाल में रहता है, ब्रह्मसूत्र बारंबार कई 2 बार विशेष रूप से कहते हैं, जो शाब्दिक ब्रह्म ज्ञानी है वो वेदांत को कभी ग्रहण अनुभव ही नहीं कर सकता है। कि शब्द ब्रह्म में हम फंस गए, अनुभव कहां से? निवृत्त हूँ इसलिए तो इसमें प्रवृत्त हूँ और इसमें समाधान नहीं मिल रहा है तो क्या करूंगा? अनुभव में जाओ, बिना इसको समझे कैसे जाऊंगा? शब्द जाल को समझ ही नहीं सकोगे। ये सिद्धांत क्यों? स्पष्ट नहीं क्यों? है। सिद्धांत स्पष्ट नहीं, बात नहीं है, आपके अंतःकरण की अशुद्धि है, इसलिए सिद्धांत को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। स्वांतःकरण की अशुद्धि के कारण से सिद्धांत का प्रतिभान नहीं हो सकती है। 2 and 2 = 4 बच्चे को 1000 बार मास्टर पढ़ाता है, उसके अकल में घुसता नहीं। क्यों? उसका बुद्धि भैंस की है। इसलिए कहा जाए ना, काले अक्षर भैंस बराबर, किसके लिए? जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। इसलिए सिद्धांत भी असिद्धांत है, किसके लिए? जिसके अंतःकरण शुद्ध नहीं है। इसे सम्यक प्रकार से गुरु परंपरा से सीखो, पढ़ो। अपने मनमाने पढ़ लोगे आगे पीछे उल्टा से किसी भी ग्रंथ को, उसमें तो कभी भी कोई भी शब्दार्थ बोध हो नहीं सकता है। जब गुरु परंपरा मानते हो, फिर गुरु दीक्षा को मानते हो, फिर उसके अनुसार शुरू से ABCD से पढ़ो ढंग से। ऐसे नहीं जो पढ़ता है वो उलझे ही रहेगा, उसका सिद्धांत या अपसिद्धांत ही भाषित होता है। क्योंकि उस गुरु परंपरा से गुरु सेवा जो कहा गया है, तद्विधि पंडित न परिप्रश्न सेवया इत्यादि के अंतःकरण शुद्धि को जो पाया नहीं है, उसके लिए सिद्धांत तो अपसिद्धांत भांति बनती है। इसलिए विवेचन कीजिए, अपने आप को पहले देखो, मैं क्या हूं, कहां हूं, कितने पानी में हूं, फिर शास्त्र को समझने की कोशिश करना। इसलिए कहा गया आत्मकृपा पहला होता है, शास्त्र कृपा बहुत बाद में होती है। आत्मकृपा ही नहीं है, अहंकार हो गया है, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान, मैं सारा समझ रहा हूं, मेरे को इसकी जरूरत नहीं, मेरे को क्रम से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अक्रम पूर्वक चल रहे हैं, और अक्रम में चलने में भी उल्लंघन भी। ऐसे नहीं होता है विद्या प्राप्ति। तत्पर संयत इंद्रिय कहा है। इन चीजों को ध्यान दीजिए, आपकी तत्परता कितनी है, उन सारे को समझोगे तब अपने आप को पता चले हम है कहां और क्यों मेरे को शास्त्र नहीं ग्रहण में आ रहा है, क्यों मेरे को इस सिद्धांत सुस्पष्ट सिद्धांत जो अनादिकाल से हजारों लोगों ने इसी शुद्धता जीवन मुक्तता को प्राप्त किए, स्वरूपानुभूति प्राप्त किए, वो सिद्धांत और सिद्धांत क्यों महसूस हो रहा है, इसका विवेचन करना जरूरी है। महाराज जी इसमें तो श्रद्धा है, लेकिन आपकी वाणी में और इसमें थोड़ा भेद प्रतीत होता है, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, श्रद्धा है तो भेद प्रतीति ही नहीं होगी, भेद प्रतीति हो रही मैंने अविद्या है। हाँ, तो संशय करता हूँ आपने और शास्त्र में थोड़ा सा भेद है, ऐसा आपको लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्र आप ज्यादा समझे है तो आप ही पढ़ा, वैसी बात नहीं फिर बात यही हुआ, फिर तो सीधी सी बात यही हुआ, सीधी सी बात यही हुआ। तेन चित्तस्य निवर्तिका विद्या विरोधा, तेन चित्तस्य निवर्तिका विद्या अविरोधा। क्यों? तस्य न निवर्तित, तेन न तस्य निवर्तिका। आगे ना, तेन ज्ञानेन तस्य प्रारब्ध कर्मण विद्या न निवर्तिका। इसी कारण से प्रारब्ध कर्म का निवर्तिका विद्या नहीं होती है। क्यों? अविरोधात, क्योंकि कोई विरोध न होने से। किंतरी स्वाश्रयादेव स्वात् विरोधी अविद्या कारण यद उत्पित्सो तन निरुणद्धि अनागतत्वात् अतीतम इतरत्। किंतरी, फिर इसको समझा रहे क्यों नहीं होता है, तो स्वाश्रयादेव स्वात् विरोधी, जो स्वाश्रय है उसी वही क्या है, आत्म विरोधी है। उस विरोधी कोई अविद्या का कार्य मानकर यद उत्पित्सु, जिसको उत्पन्न करने की इच्छा से चल रहे हैं, तन निरुणद्धि, उसी का निरोध होता है। और अनागतत्वाद अतीतम इतरत्, क्योंकि वो अनागत है, उसको तो विरोध कर नष्ट कर सकते हैं, अनागत को नष्ट किया जा सकता है। जो फल देने चालू हो चुका है उसको विरोध कर नहीं सकता क्या है, इसलिए तो अनागतत्वाद तन निरुणद्धि, उस संचित कर्मों को तो वो नाश करता है। अतीतम इतरत्, अर्थात जो इतरत मेरे प्रारब्ध कर्म है वो फल देने के लिए चालू कर चुका है, इसलिए उसको ज्ञान विरोध नहीं कर सकता। आरब्ध कर्मणो ज्ञान निवर्तित, नीचे दिया देखो, आरब्ध कर्मणो ज्ञान अनिवर्तित्वे ज्ञानम कर्म निवर्तकम इति कथम प्रसिद्धि। आरब्ध कर्म जो है ना, ज्ञान का अनिवर्त्य है, ज्ञान के द्वारा अनिवर्त्य। ज्ञान जो है कर्म का निवर्तक है। ये परस्पर लगता है कि भाई ये प्रसिद्ध है, वो कैसा प्रसिद्ध हो गया? ज्ञान आग्नि दग्ध सर्वकर्माणि भी बोल सके हो, और कहते हो प्रारब्ध कर्म को नष्ट नहीं करता है, तो परस्पर विरोध हो रहा है। तब जज ने किंतरी से जवाब दिया, क्यों ऐसे हुआ?
वहां वैसे ज्ञानाग्नि दग्ध सर्वकर्माणि का अर्थ क्या हुआ? प्रारब्ध कर्म से भिन्न सकल कर्म लेना। इसीलिए किंतर से जवाब दिया, ज्ञान विरोधी यत अज्ञान कार्यम अनारब्धम कर्म। कहते ज्ञान का विरोधी कौन है? जो अज्ञान का कार्यभूत अनारब्ध कर्म। टीका स्पष्ट है, अनारब्ध कर्म। ज्ञानाश्रय प्रमात्राद्य आश्रयात, कि ज्ञान का आश्रयभूत कौन था? प्रमाता। उसका प्रमात्रादि आश्रय, प्रमात्राद्यों में आश्रित है, क्योंकि अलग अलग मत है। कोई प्रमाता में मानता है, कोई अध्यास में ही मानता है ना। कहाँ है वो अविद्या? और अविद्या का कारण संस्कार जो वासनाएं हैं या संचित कर्म, वो है कहाँ? कोई मानता है प्रमाता में ही, अर्थात प्रमाता चैतन्य में। कोई नहीं, चैतन्य में कैसे हो सकता है? बुद्धि में जड़ है, वहां कैसे टिकेगा? कहते बुद्धि और जो है चैतन्य का जो अध्यास संबंध है वो संबंध में है। ऐसे ऐसे अलग अलग कल्पनाएं हैं, अलग अलग इसमें भी सिद्धांत बनाया हुआ है, मतमतांतर है। इसलिए यहाँ पर टीकाकार सतर्क होते हुए कह दिया प्रमात्रादि आश्रय, प्रमात्रादि है आश्रय जिसका। ऐसे होने से अज्ञानात् फलात्मना जन्माभिमुखम तन्निवर्तकम ज्ञानम, फलात्मना जन्म की ओर अभिमुख तन्निवर्तक ज्ञान इति प्रसिद्धि अविरुद्धा इत्यर्थ। इसलिए इसके बाद कोई विरोध नहीं है। जो फल प्रदान करने के लिए अभी आरंभ हुए नहीं है, संचित बैठे हुए हैं, अब कभी दे भी सकते थे, लेकिन उसी अवस्था में आपने उसको नष्ट कर दिया। इसे विमतम न ज्ञान निवर्त्यम अनुमान कर्मत्वात् आरब्ध कर्म। ये अनुमान जना यदि अनुमानाद अनारब्धम अपि कर्म न ज्ञान निरस्यम। तो अनारब्ध कर्म है वो भी ज्ञान के तो निरस्य नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष ने अनुमान किया। तो उसने खंडन कर दिया, आशंका नहीं, अनागत उपाधि दे दिया। अनागत ये कर्म हेतु का उपाधि। किंच न च विपरीत प्रत्यय विद्यावत उत्पद्यते। जो विपरीत प्रत्यय है वह विद्यावान के अंदर उत्पन्न ही नहीं हो सकता। दूसरी बात यह भी है, विपरीत प्रत्यय तो कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ स्पष्ट बोल रहे विद्यावान के अंदर विपरीत प्रत्यय नहीं हो सकता। आपको दर्शनार्थ बोल रहे, बार बार एक दर्शनार्थ बोलता है पूर्व पक्षी शंका करने वाला। ये बात में विपरीत प्रत्यय तत्कार्य दर्शनार्थ, यह भाषा स्पष्ट करे। देखो विपरीत प्रत्यय विद्यावान के अंदर तो उपपन्न ही नहीं हो सकता। अब बोलो ये स्पष्ट बोल रहे कि नहीं? यहाँ पर कहाँ है प्रारब्ध कर्म? कहाँ को जवाब है? यहाँ पर विपरीत प्रत्यय हो, भिक्षाटन आदि को लेकर तत्कार्य हो रहा हो, तब न व्यवस्था। इसे स्पष्ट किंच इन वास्तविक बातें ध्यान रखिए कि विद्यावान के अंदर कोई विपरीत प्रत्यय ही नहीं हो सकता। क्यों? निर्विषय, विषय ही नहीं है। विषय हो तब ना कोई प्रत्यय होगा। अब क्या जवाब? शास्त्र कह रहा है कि नहीं कह रहा है? शंकराचार्य ने जैसे पहले स्वीकार किया, ज्ञान हो भी कोई प्रारब्ध कर्म को नष्ट नहीं कर सकता। तो अभी कर रहे हैं ना, अभी भी बोल रहे हैं इसी बात को। प्रारब्ध कर्म जब नष्ट नहीं हो सकता है ज्ञान से, तो उनकी दृष्टि में फिर प्रारब्ध कर्म नाश से ही मुक्ति होगी, ज्ञान से मुक्ति नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। ज्ञान से मुक्ति हो गया, लेकिन शरीर जो रह रहा है वो प्रारब्ध कर्म की वजह से रह रहा है, ये कह रहे हैं। यानी कि प्रारब्ध कर्म से ज्ञान होगा मोक्ष होगा, ये नहीं कह रहे। ज्ञान अवस्था ज्ञान अवस्था में भी जब मोक्ष प्रदान नहीं किया उसने, कर दिया। किसने कहा? शरीर। यही तो इसलिए बांध क्या बोल रहे हैं, उस वक्त तो विद्यावान को तो विषय नहीं है, ये भी तो कह रहे हैं। इसलिए विद्यावान के लिए विषय नहीं। ये तो वो सारी जवाब बार बार मैं कह चुका हूं, अब भी कह चुका हूं। ये कौन पूछ रहा है? शरीर किसके लिए दिख रहा है, उसके लिए जवाब दे रहे हैं प्रारब्ध कर्म है करके। नहीं तो प्रारब्ध कर्म ही नहीं है, विषय ही नहीं है उसके लिए। निर्विषय का मतलब क्या है? संसार ही नहीं है। संसार ही तो विषय है। जब संसार है नहीं तो शरीर कहाँ, कर्म कहाँ, प्रारब्ध कर्म कहाँ? कुछ भी नहीं है। जो मान रहा है उनके लिए व्यवस्था क्या देंगे? उनके लिए व्यवस्था दे रहे हैं। ज्ञान से मुक्त होने के बावजूद शेष का जवाब क्या है? शेष स्थिति हेतुत्वात्, शेष का स्थिति है, उसके कारण से शरीर आदि दिख रहा है। इसलिए यानी कि वो जीवन, इसलिए जीवन मुक्त है। इसको हम क्या कहते हैं? वो जीवन मुक्त है, यानी कि मोक्ष नहीं हुआ, मुक्त हो चुका है। इसलिए यहाँ पर टीका में देखिए जीवन मुक्तता के शब्द, जीवन मुक्त शब्द भी प्रयोग किया यहाँ टीका में प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने भाष्यकार तो बोलेंगे है नहीं वो शब्द को। हाँ यहाँ देखो, नहीं ज्ञानारब्धम कर्म क्ष्यते तद विरुद्धात् अविद्यालेशाच्च तद अवस्थित अन्यथा जीवन मुक्ति शास्त्र विरोधादिति भाव। स्पष्ट बोले ना टीका में, इसी प्रसंग में ही। ये जीवन मुक्त है वो, ये नहीं कि ज्ञान ने मोक्ष नहीं दिया, मोक्ष दे दिया।
उसके बाद भी लोग जो कह रहे हैं कि ये हो रहा है, शरीर है, कर्म आ रहा है, सब ठीक है, यदि मानते हो तो फिर कर्म व्यवस्था देंगे। इस जीवन मुक्ति का कथन करने वाले शास्त्रों को भी चरितार्थ कर दिया गया है। इसका मतलब कि वो शास्त्र किन के लिए है? विद्वान के नहीं, विद्वत की बात नहीं है, वहां तो निर्विषय है। ये तो उसके लिए सब व्यवस्था पढ़ोगे, सब चीज गहराई में तो सबको समझ में आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। जो कह रहे हो गलत नहीं, वो कह रहे हैं इसी के आधार पर कह रहे हैं। अनवधृत विषय विशेष स्वरूपम ही सामान्य मात्र आश्रित्य विपरीत प्रत्यय अवभासमान उत्पद्यते है। क्योंकि जो है हेतु को सिद्ध कर रहे हैं, निर्विषयता हेतु को ही सिद्ध करने के लिए बात कहा जा रहा है कि अनवधृत विषय विशेष स्वरूपम ही सामान्य मात्र आश्रित्य विपरीत प्रत्यय अवभासमान उत्पद्यते। जब तक विषय विशेष स्वरूप का निर्धारण नहीं हुआ है, अनवधृत विषय विशेष स्वरूप सामान्य मात्र आश्रित, और सामान्य मात्र को आश्रित करके जब रहेगा तब तक तो विपरीत प्रत्यय भाषित होते ही रहेगा। इसको कोई संशय नहीं। विपरीत प्रत्यय तब तक भाषित होते रहता है। कब तक? जब तक अनवधृत विषय विशेष स्वरूप जीव ब्रह्मत्व अनुभूति के जो है अवधारण सम्यक जब तक नहीं हुआ, तब तक आप परोक्ष ब्रह्म ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि को लेकर जब तक रहोगे तब तक विपरीत प्रत्यय तो रहेगा ही। उससे निर्विषय भाव को नहीं प्राप्त हो सकता। यथा दृष्टांत दे रहे, यथा शुक्तिकायाम रजत मिति, जैसे शुक्तिका में रजत भाव। क्योंकि आपको क्या है, इदम रजतम जब बोल रहे हो, इदम रूपी सामान्य विषय का विशेष धारणा तो है, लेकिन उसका जो विशेष स्वरूप है उसका अवधारण हो रखा है क्या? यदि शुक्ति का विशेष स्वरूप का निश्चय आपको हो गया, फिर उसके बाद में तो कोई सवाल नहीं आपको इदम रजतम ज्ञान हो जाए, विपरीत भान हो जाए। जब तक शुक्ति का विशेष स्वरूप का अवधारण नहीं, तो सामान्य इदंत्वेन मात्र को आपने सामान्य स्वरूप मात्र को ग्रहण किए हो, जब तक ये रहेगा ये तादृश सामान्य इदंत्वेन शुक्ति का ज्ञान है, शुक्तित्वेन विशेष रूप में शुक्ति का ज्ञान जब तक नहीं है, तब तक इदम रहते विपरीत भास होते रहे। तद्वत यहां पर भी समझो, जब तक जीव ब्रह्म एकत्व का निश्चित अवधारण नहीं, केवल मैं सामान्य रूप में शास्त्र के जान रहा हूं मैं ब्रह्म हूं, इतने मात्र से विपरीत भान दूर होगा ऐसा नहीं कर सकते। तब तक विपरीत भान तो रहेगा ही। इस आगे कहते न सच विषय विशेष अवधारण बतो अशेष विपरीत प्रत्यय आशयस्य उपमर्दितत्वात् न पूर्वत संभवती। और जो वही चीज है कि जब विषय विशेष का अवधारणवान पुरुष है, यम शुक्ति ऐसा विशेष विषय विषय का धारण हो गया, अवधारण हो गया, निश्चय हो गया, फिर अशेष विपरीत प्रत्यय का वासना भी उपमर्दित नष्ट हो जाएगा। अतएव न पूर्वत संभवती, पूर्व दोबारा इदम रजतम से ज्ञान नहीं हो सकता। शुक्ति का सम्यक प्रत्युत्पत्तो पुनर्दर्शनात्, कि शुक्ति का आदि का समय प्रत्युत्पत्ति के बाद पुनः उसको दर्शन ही नहीं होता रही इदम रजतम। अब बताओ, जब हम कहते हैं गलत कह रहे थे, एक बार जीव ब्रह्म की अनुभूति होने के बाद क्या दर्शन होगा संसार की? जिसने महाराज जैसे ज्ञान कर भी दिया, हाँ। तभी उसको कभी प्रतीत तो ऐसा होता है, वो भी बात आएगा, आपकी बात कहेगा, आपकी बात भी कहेगा। इसका मतलब अभी आपके अवधारण पूर्ण परिपक्व नहीं है, परिपक्व इतना नहीं। इसलिए यहाँ पर भाषा बोलते क्या बोला कि विपरीत प्रत्यय का दूर होने की बात नहीं कर रहे, विपरीत प्रत्यय आशयस्य उपमर्दित, उसकी वासना तक नष्ट हो गया है। अब कहां से होगा? मैंने अविद्या का लेश किया, उस वासना कुछ भी नहीं, खत्म, पूर्ण रूपेण साफ हो गया। उसके बाद होता है क्या? उसी का नाम हमने विद्या कही। जो पहले बोला क्या भाषा ने, अविद्या कार्य दो सब कुछ नष्ट कर देने का नाम विद्या है। उसे पहले विद्या उत्पत्ति नहीं मानते। यदि भ्रम हो रहा है फिर विद्या उत्पत्ति नहीं हुई है, अभी उसमें कसर है, बाकी है, कमी है। एक बार वो हो जाए उसके बाद सवाल नहीं, कोई दूसरा चीज है। क्वचित्त विद्या, आपकी बात आ गई, क्वचित्त विद्या पूर्वोत्तन विपरीत प्रत्यय जनित संस्कारेभ्यो विपरीत प्रत्यय भाषा स्मृति हो जायमाना विपरीत प्रत्यय भ्रांति अकस्मात कुर्वन्ति। आपकी बात पे रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आप लोगों के मन में जो शंका थी उससे पहले जवाब रेडी है वहां। हाँ, ऐसे थोड़ी है।
यानी कि उसको धैर्य रखना पड़ता है, उसको सही ढंग से जहां जो बात किस दृष्टि से कहा जा रहा है, उसका शंका पूर्व पक्ष क्या है, जवाब इसे किस दृष्टि से दिया जा रहा है, वो सब समझना पड़े। मुख्य सिद्धांत पर आपकी दिमाग टिका रहे, अवान्तर शंका समाधान के आप उलझेंगे, वहां भ्रांति नहीं होगी। असल मुख्य सिद्धांत में जहां गड़बड़ी है, आपको दिमाग को धारित नहीं पक्का, तो जितने भी अवान्तर व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्था में उलझ जाओ, फिर आप समझोगे क्या हो गया, ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, वो कर रहा है, ये कर रहा है, क्या हो गया। सर मुख्य सिद्धांत पर पूर्ण दृढ़ होना चाहिए व्यक्ति, तब जितने अवान्तर शंका समाधान आपको समझ में आ जाए किस अवस्था वाले के लिए किसके लिए क्या जवाब दिया। क्वचित तो यहाँ भी 2 नंबर टिप्पणी इसलिए करे, परोक्ष ज्ञानवती गया ना। आपके बात के लिए कह रहा हूं, जान के दिखाता हूं मैं बात, पॉइंट्स को जोड़ के इसे टिक्का में टिप्पणी क्यों जाता हूं, इसलिए जाता हूं आपके मन में दृढ़ हो जाए बात। ये तभी हो सकती है जब परोक्ष ज्ञान है, अभी अप्रोक्ष अनुभूति भी। हम ब्रह्मास्त्र में रट लिया है और ध्यान करते करते उसका लगा कि भाई हम ब्रह्मानुभूति हो गई, हुआ होता है भ्रांति। अब यहाँ ब्रह्म ज्ञानी घोषित भी करते थे, श्रोत्र मेरे जैसे दूसरा ही नहीं, संसार एक में बचित श्रोत्र परमिष्ठ हम ही है, ऐसा बोल देते हैं, बोलने वाले बोल ही रहे हैं। उन्हीं के लिए करे क्वचित परोक्ष ज्ञानवती, क्वचित का अर्थ कर दिया इसलिए परोक्ष ज्ञानवती। टीका में भी देख लीजिए इसे अवतरणी काम, यथा अज्ञानवतो विपरीत प्रत्यय भाव अनुभूयते, पक्ष है यथा अज्ञानवान पुरुष विपरीत प्रत्यय भाव का अनुभव करता है, तथा तद्वतोपि क्वचित विपरीत प्रत्यय दृश्यते, तथा तद्वतो माने परोक्ष अपरोक्ष अज्ञानवतोपि। यहाँ तद्वत कह रहे हैं ना, अप्रोक्ष ज्ञानवान पूर्व पक्ष है ना, वो कहेगा अप्रोक्ष ज्ञान वाले के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तथा कथम तवानुभव विरोधो न प्रसरे, बताओ अनुभव विरोध क्यों नहीं हो रहा है, इत्याशंक्य। तब जवाब देते नहीं, अप्रोक्ष ज्ञानवान के अंदर संभव ही नहीं हो सकता। परोक्ष ज्ञानवती विपरीत प्रत्यय सत्वेपि न अप्रोक्ष ज्ञानवती तद्दार्ढ्यम इति विपरीत्या। परोक्ष ज्ञानवान में ही विपरीत प्रत्यय हो सकता है, अप्रोक्ष ज्ञानवान में तो हो नहीं सकता है। इसी बात की दृढ़ता करने के लिए आपको कह रहा हूं कि क्वचित इत्यादि विपरीत्या विद्या पूर्वोत्पन्न विपरीत प्रत्यय जनित संस्कारेभ्यो विपरीत प्रत्यय भाषा स्मृति हो जायमाना। क्वचित कहीं कर आपको दिखाई देता है मानव विद्या उत्पन्न हो गई है, फिर भी पूर्वोत्पन्न विपरीत प्रत्यय जन संस्कारों के कारण से विपरीत प्रत्यय अवभाषक स्मृतियां होती रहती है, ऐसा दिखाई देता है। विपरीत प्रत्यय भ्रांतिम अकस्मात क्वचित कुर्वन्ति, अकस्मात कहीं कहीं होता दिखाई देता है तो समझ लेना वह अभी वो परोक्षानुमान है, अभी अप्रोक्षानुभूति भी नहीं है। ये उसको दृढ़ता पर निश्चय कर लेना चाहिए। यथा विज्ञात दिक् भागस्यापि अकस्मात दिक् विपरीत, जैसे दिक् विभाग सबको जान रहे हैं आप, लेकिन कभी कभी आचार्य जग जाते हैं तो पता नहीं तो पूर्व की पश्चिम। इसका मतलब क्या है, अभी उसमें परिपक्वता नहीं आई। सम्यक ज्ञानवतोपि चेत् पूर्व विपरीत प्रत्यय उत्पद्यते, यदि कहोगे सम्यक ज्ञानवान होने के बाद यदि पूर्व विपरीत प्रत्यय उत्पन्न हो गया है, सम्यक ज्ञाने भी अवसरम भाव से, इसे विचार करेंगे। पूर्ण